वेलकम टू एमडी प्रॉपर्टीज़। आज हम बात करेंगे कि आपके अपने मकान और किराए के मकान के क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हैं। सबसे पहले, अगर आपका खुद का मकान है तो आप एक इक्विटी बिल्ड कर सकते हो, जबकि किराए के मकान में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। टैक्स इम्प्लीकेशन, बेसिकली अगर आपका खुद का मकान है तो उससे आपको टैक्स में बेनिफिट मिलता है, जबकि किराए के मकान में आपको टैक्स में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका टैक्स उसका मकान मालिक भरता है। इसके बाद बात करें अगले पॉइंट के बारे में दोस्तों, तो अगले पॉइंट में है अपग्रेड होम टू योर टेस्ट। यानी जब आपका खुद का मकान होता है तो आप उसको अपने सहूलियत के हिसाब से अपग्रेड करते हो, उसमें पैसा लगाते हो, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हो। लेकिन किराए के मकान में ऐसा कुछ भी अगर आप करोगे तो वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो पैसे की वेस्टेज होगी, क्योंकि आपको आज नहीं कल वो घर खाली करना ही होगा। होम ओनरशिप, आपके खुद के मकान में आप खुद अपने मकान के मालिक होते हो, आपके पास ओनरशिप होती है, एक प्रॉपर्टी होती है फ्यूचर के लिए, और कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को सेफ भी बनाती है। जबकि किराए के मकान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कुछ पैसा दे रहे हो और कुछ टाइम के लिए रह रहे हो। आप कभी भी मकान खाली कर सकते हो, या आपका मकान मालिक आपको कभी भी बोल सकता है मकान खाली करने के लिए। लिबर्टी यानी आज़ादी, आपके खुद के मकान में आपको आज़ादी है कि आप किसी भी टाइम आ जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी सामान लगा सकते हो, रख सकते हो। जबकि किराए के मकान में इतनी अच्छे से आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो। नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर्स, जब आपका खुद का मकान होता है तो कोई भी आपको कभी भी आके परेशान नहीं कर सकता या आपकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। जबकि किराए के मकान में ऐसा काफ़ी बार हो सकता है, जब आप एक साथ रह रहे हो या और भी किराएदार उस मकान में रह रहे हो। यू विल नॉट हैव टू फेस इंक्रीजिंग रेंटल्स, आपके खुद के मकान में आपको कभी भी ऐसा फेस करना नहीं पड़ेगा कि उसके चार्जेस या उसका कोई भी फिक्स पैसा आपको देना पड़ रहा है। जबकि किराए के मकान में ये अमाउंट हर साल बढ़ता है, जो कि कहीं ना कहीं हर किसी को चुभता है। स्टेबिलिटी, जब आपका खुद का मकान होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि आपकी वो एक फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होती है कि बुरे वक्त में वो आपके काम आएगा। जबकि किराए के मकान में ऐसा कुछ भी नहीं होता और ना ही हो सकता है कभी भी। नो लैंडलॉर्ड टू आंसर, जब आपका खुद का मकान होता है तो आपको किसी को कोई जवाब नहीं देना होता है अगर उसमें आपको कुछ ठीक करवाना है या कुछ चेंज करवाना है। जबकि किराए के मकान में आपको कुछ भी करने से पहले मकान मालिक से पूछना पड़ेगा और उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी। चलिए एक बार नज़र मारते हैं, अगर आपका खुद का मकान है तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। अगर आपका खुद का मकान है तो कहीं ना कहीं वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वो एक इक्विटी बिल्ड करता है। इसके अलावा आपको टैक्स में भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है और आपकी प्राइवेसी भी बनी रहती है, और एक स्टेबल मंथली इनकम होती है जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। जबकि इसके कुछ नुकसान भी है, जैसे कि एक बारे में आपको शुरुआत में काफ़ी अच्छी खासी कॉस्ट देनी पड़ती है, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, मेंटेनेंस की भी अच्छी खासी कॉस्ट होती है, इक्विटी आप वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकते हो जल्दी से। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी गिर सकती है। इसके अलावा लिक्विडिटी का भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, जो एक बड़ा नुकसान है खुद का मकान अपने पास लेने में। अब बात करते हैं किराए के मकान के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, ओवरऑल क्या क्या है। आपका जो रेंट है वो शुरू में कम हो सकता है, रिपेयर्स की यहाँ पे आपकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कुछ भी बड़ा होता है तो उसे मकान मालिक ही संभालता है। इसके अलावा आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा अपफ्रंट कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, और साथ ही साथ ये एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट होता है जो आप मकान मालिक के साथ करते हो। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप कोई भी वैल्यू बिल्ड नहीं कर रहे हो, किराया कभी भी बढ़ सकता है, और कोई भी क्रेडिट स्कोर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, और साथ के साथ कोई भी कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट्स भी नहीं हो सकती वहाँ पे, क्योंकि वो एक मकान किराए का है। तो ये थे आपके खुद के मकान के फ़ायदे नुकसान और किराए के मकान के फ़ायदे नुकसान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सलाह चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो एमडी प्रॉपर्टीज़ को, कभी भी कहीं से भी। थैंक यू।